नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस 24 न्यूज। जो कि हम आए हुए हैं इस समय जिला कासगंज, तहसील पटियाली, ग्राम बहादुर नगर पड़ता है। या नारायण शाकाहारी का धाम है, चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से बना हुआ है। तो कुछ महापुरुषों से जानकारी लेना चाहते हैं कि इन महापुरुषों का किस प्रकार यहाँ पर आना हुआ है, जो कि दूर दूर से महापुरुष आते हैं और यहाँ पर नमन करने से इन्हें कितना कितना आराम मिलता है। आइए दिखाते हैं, आपको जानकारी लेना चाहते हैं। नमस्कार। प्रेम से बोलो। नारायण शाकाहारी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकारो, जय जयकारो। यहाँ सत्य का दरगाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यक्की सिंह मेरा नाम है सुकुमार सिंह। और यहाँ कहाँ से आए हो आप? मैं जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। वैसे मैं आगरा से आया हूँ। तो यहाँ सत्य का दर है। यहाँ कोई दान पात्र है न कुछ है। यहाँ तो नमन प्रणाम करने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। मैं इतने बहुत वर्षों से हरि जी के चरणों में आ रहा हूँ। मुझे तो यहाँ कुछ वैसा कुछ दिखा नहीं है। यहाँ सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह है। कहाँ से आए हो? मेरा ग्राम कुंडोल, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। किस लिए आना हुआ है आपका इस दर पर? इस दरबार पर जो आनंद मिला है संसार में नहीं मिला है। मेरे बेटे को हेपेटाइटिस बी बीमारी, जिसका इलाज आगरा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से निकाल दिया, इन नारायण शाकाहारी परमात्मा के दर पे आकर और जल पिलाकर और चलते रहे। आज वो बीमारी का पता नहीं पतन हो गया। नारायण शाकाहारी की कृपा, ये ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। आज परमात्मा धराधाम पे प्रकट हो चुके हैं। ये तन में परम सत्ता वो ऊर्जा है जो पूरे संसार को चला रही है। वो परमात्मा धराधाम पर आ चुके हैं। आज मान लो, जान लो, आज भला हो सकता है। और आज तुम धोखा खा गए तो भटकते रहे ना। यही ब्रह्म है, ये तीनों लोक के दाता हैं। इन्होंने पूरे कायनात की रचना की है। ये ब्रह्मांड के कुल मालिक है। इनकी शरण में आते जाते रहोगे तो आपका बचाव होगा। इस संसार में कहीं बचाना नहीं है। या कोई ढोंग नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, ना कान फूंका जाता है, ना गंदा ताबीज माना जाता है। या तो केवल मत्था टेकर भाव से आओ और झोली भर भर के ले जाओ। देने वाले मेरे नारायण शाकाहारी परमात्मा है। संसार में ना कोई था, ना इनके बराबर होगा, क्योंकि आज परम सत्ता और अथॉरिटी पावर संसार में प्रकट हो चुकी है। यह दर्द रो रो करके आए हैं और हंसते हुए यहाँ से चले जाते हैं। यही ब्रह्मांड के कुल मालिक है। तो या तो केवल भावना को बना लो, भावना को चढ़ा दो, भावना से बेड़ा पार हो जाता है। यह भावना की आप लगन लगाएंगे तो आपको मिलेगा। लगन लगाने से ही मिलता है। इस दर पर चलते चलते जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। संसार में चलने से कुछ नहीं मिला है, इस दरबार में वो मिला है। और पार खुशियां मिली है, उनका मैं बखान शाम तक करूं तब भी पूरा होने वाला नहीं है। तो देख रहे हैं साथियों कि आप किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण शाकाहारी के दर पर आने जाने से ही केवल इनका आत्म कल्याण हो गया और जगह जगह इलाज कराया था, फिर भी कहीं फायदा नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? वीरपाल नाम है साहब। कहाँ से आए हो आप? आदमपुर गांव में और जिला बदाऊं, आदमपुर गांव और तहसील सहसमान और जरीपुरा का थाना। तो इतने दूर से आप किस लिए आए हो आप? भैया भला हो रहा है, सब काम बढ़िया हो रहा है। नहीं कहीं चढ़ावा है, नहीं धूप है, नहीं अगरबत्ती है, नहीं कोई मतबल है। अरे जहाँ तो परमात्मा का नमन प्रणाम करो, इसी में जय जयकार होना शुरू है रहो भैया दादा। और जब मानवता ही मानवता से गले लगावो, जहाँ कोई मतलब दूसरो है ही ना कुछ। तो जाई में हम तो बहुत बुरे है भैया दादा, ज्यादा बुरे है, गलत काम करते ज्यादा ही। तो ये नारायण शाकाहारी की ब्रह्मवाणी सुनिए और जब से जब आना जाना हुआ तब तक जय जयकार होना शुरू है गए। बुरे काम कोई भी सब छूट गए, कोई रहो ही ना है। आप सत्य के साथ में नहीं आते थे, उससे पहले क्या क्या परेशानी थी आपको? भैया बहुत बुरी परेशानी, ज्यादा ही जुआ खेलते, शराब भी पीते, मीट मांदर भी खाते। अरे बहुत गलत काम है। और भैया जब से नारायण शाकाहारी के ब्रह्मवाणी सुनिए और जब जुआ में रुपया बहुत रुपया हाथ जाते, जमीनों बेच रही। और जब से परे तब तो जमीनों बहुत ही ले ली, शादी कर दी और भैया मकानों बनवा दो। ट्रैक्टर भी तैयार है, मोटरसाइकिल भी तैयार है, डल्लमू तैयार है। तो आप देख रहे हैं किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण शाकाहारी के चरण शरण में आने के बाद ये नारायण शाकाहारी ने माला माल कर दी। किसी भी चीज की कोई भी परेशानी नहीं है इन्हें जब से नारायण शाकाहारी के दर पर आए हैं। और भी कुछ है, इनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप। कहाँ से आए हो? ग्राम बेटा जंगल, तहसील कलान, जनपद शाहजहांपुर। यहाँ पर नारायण शाकाहारी का धाम है ये, यहाँ पर आपका किस लिए आना हुआ है? यहाँ पर नारायण शाकाहारी परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, इसीलिए हम सभी आत्माओं का आना होता है। नारायण शाकाहारी के दर्शन और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने से ही हम सभी जीव आत्माओं का कल्याण हो जाता है।
आपने कैसे मान लिया कि ये नारायण साकार परमात्मा ब्रह्मांड के मालिक हैं? इसलिए जान लिया कि मैंने इन नारायण साकार हरि के विराट रूप में दर्शन किए हैं, क्या विराट रूपों के दर्शन किए हैं? चतुर्भुजी रूप में दर्शन किए हैं, सुदर्शन चक्र देखा है। इसीलिए ये नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक थे, हैं और रहेंगे। ये भी तो एक मानव ही तो हैं। मानव नहीं है, दिखावा है। ये देखने के मानव हैं, जो अंदर बैठा है वो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म थे, हैं और रहेंगे। जब जब धराधाम का माहौल खराब हुआ, तब तब इस धरती पर नारायण साकार हरि परमात्मा ने इस पृथ्वी पर प्रकट लिया है। आज इस घोर कलयुग में नारायण साकार हरि इस धराधाम पर आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण साकार हरि परमात्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, बता रहे हैं कि ये मानव नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि इस कलयुग में जो कल की अवतार होना था वो हो चुका है या होगा, या ये फिर नारायण साकार हरि ही हैं कलयुग की अवतार? यही नारायण साकार हरि परमात्मा ही कल की अवतार हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। इनके अलावा संसार में दूसरा कोई अवतार होने वाला नहीं है। तो कल की अवतार हो चुका है? हो चुका है, इसमें कोई दोहराव नहीं है, संपूर्ण अटल सत्य है। तो आप देख रहे हैं साथियों कि किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण साकार हरि ही कल की अवतार हैं। अब जो कल की अवतार होना था वो हो चुका है। अब और भी महापुरुष हैं, इनसे भी जानकारी लेनी चाहते हैं, क्या बताएंगे? क्या नाम है आपका? आरती, कहाँ से आई हो? नरदोली से। यहाँ पर किस लिए आना हुआ है आपका? किस लिए? जी, किस लिए आना होता है? यहाँ पर परमात्मा है इसलिए आना होता है। परमात्मा कैसे हैं? ये भी तो एक मानव ही तो हैं। मानव नहीं है, ये तनधारी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। मानव रूप में है पर ये मतलब तनधारी नहीं है, ये ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपने कैसे पहचाना इनको? कैसे पहचाना? वो मतलब परमात्मा के दर्शन किए हमने, मतलब ऐसी पहचाना प्रभु के लिए। प्रभु की लीला देखी, वहां पर और भी पुरुष बहुत जाया करते थे, फिर उनके द्वारा मुझे सीख मिली। फिर वहां पर बहुत सारे भूत चुड़ैल खेला करते थे, ऐसे ही मैंने पहचान लिया ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो देख रहे हो कि आप किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण साकार हरि के बारे में कि नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के मालिक हैं। और भी महापुरुष हैं, इनसे भी जानकारी लेनी चाहते हैं कि क्या बताते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामचंद्र, कहाँ से आए हो आप? कानपुर। यहाँ पर आपका किस लिए आना हुआ है जो कि नारायण साकार हरि के दर पर इतने दूर से चलकर आए हो इस समय? जहाँ आत्मा की शांति मिल जाए वहीं परमात्मा है। आपको क्या शांति मिली थी? आत्मा को शांति मिल गई मेरी यहाँ पर आने से। क्या नाम है आपका? हाँ भैया, हम चंद्रावती हैं, मैनपुरी जिला से। मैं अभी दिल्ली से आए हैं परमात्मा के यहाँ धाम पे दर्शन करने के लिए। हम 20 साल से जुड़े हुए हैं। हमारे घर वाले दारू शराब सब कुछ पीते थे। हमारे घर वाले के दारू शराब सब कुछ छूट गए। ये हमारा लड़का है, ये खत्म हो गया था, इसको परमात्मा ने दोबारा जीवन दान दिया, इसको बिल्कुल खत्म हो गया था। तब हम उसी दिन से हमारे घर वाले ने दारू शराब सब कुछ त्याग दिया हो। हमें 20 साल हो गए दर्शन करते परमात्मा, इसलिए हम मंगलवार को जब हमारा टाइम मिलता तब आते हैं यहाँ पे धाम पे। दिल्ली से आए हम। तो देख रहे हो साथियों कि किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण साकार हरि के दर पर आने से पहले इन्हें कितनी परेशानी थी, और बता रहे हैं कि हमारा जो लड़का था वो खत्म हो गया था, और जब से नारायण साकार हरि के दर पर आए हैं, नारायण साकार हरि ने ही इन्हें जीवन दान दिया है। मेरा नाम राजेश है, कल्याणपुर कानपुर से निवासी हूँ। सर, हम यहाँ पर आना सन 2012 में हुआ। मेरे लड़के को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। सारे संसारी डॉक्टरों के द्वारा मेरे बेटे के लिए जवाब हो गया था, यानी कोई रास्ता सारे बंद हो चुके थे। जब किसी भैया बहन के द्वारा हमें इस बात का पता चला कि नारायण हरि परम ब्रह्म परमात्मा का प्राकट हो गया बहादुर नगर में, उनके द्वारा जब जानकारी हुई, वो शब्द हमें मिला, तो साथ संगत जी हम अपने बेटे को लेकर के इस बहादुर नगर धाम पर आए। और आने जाने से हमारे लड़के का बेटे का जो ब्रेन ट्यूमर था, आने जाने से ही सब कुछ आप सबके रज से, परमात्मा के दर्शन से, ब्रह्मवाणी से हमारा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया, यानी सही हो गया। आज भी है, आज तक है, आगे का कोई हमारा अपना ठिकाना नहीं है। साथ संगत जी, आगे के सांसों का हमारा अपना कोई ठिकाना नहीं है। अब रही अनुभूति, ये है मेरी अपनी बीती रही है। आपने ब्रेन ट्यूमर हुआ था आपके बच्चे को, तो आपने इलाज भी तो कराया होगा? आया है, पर उससे पहले इलाज करा, उसमें कोई लाभ नहीं मिला।
जब नारायण हरि के दर्शन किया, सत्य का साथ किया, संतों की भक्तों की रज ली और सेवा कर्म किया, वचन कोई मान लिया होगा तो उसके द्वारा हमें सही रास्ता मिल गया और हमने कहीं से इलाज कराया, उसी से इलाज से सही हो गया। आपने इलाज कराया तो काफी पैसा भी खर्चे होंगे भाई होंगे खर्चा आपके। हुआ है, मगर जब दोबारा इलाज कराया उसमें कोई विशेष पैसा नहीं लगा है साथ संगत जी, और जड़ से खत्म हो गया। हमने 2 बार MRI करवा ली, सब में नॉर्मल निकला साथ संगत जी। 2 ऑपरेशन, नली भी पड़ी हुई है जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अब बताइए ये परम ब्रह्म नहीं तो और क्या माने इनको। और निज अनुभव हम आपको बताते हैं, निज प्रैक्टिकल हम आपको बताते हैं। मेरे अंदर परमात्मा की पहचान परमात्मा ने करा दी। परमात्मा ही हमारे अंदर परम ब्रह्म बन के रह रहे हैं, वही आंखों से देख रहे हैं, वही कान से सुन रहे हैं, वही जुबान से बोल रहे हैं। अपना निज अनुभव, निज प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं साथ संगत जी, और सभी के चरणों में यहाँ तक जितना भी तो देख रहे हैं साथियों किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण साकार हरि के दर पर आने से पहले इन्हें कितनी परेशानी थी, और जब से नारायण साकार हरि के चरण शरण में आए हैं जब से इन्हें लाभ ही लाभ मिल रहा है। और बता रहे हैं कि कोई भी परेशानी नहीं है, इन्होंने लाखों लाखों रुपया खर्च कर दिया जब से नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आने से पहले।